वाकई ज़ारा ने जो कुछ कहा वो सच तो नहीं? कहीं वाकई जीनत उस फार्म हाउस पर तो नहीं है? मिस्टर निगम, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी मिसेस सना खान मेरी मदर इन लॉ की है, लेकिन किसी पर्सनल काम की वजह से वो आज बिजी थी, इसलिए हम दोनों डील फाइनल करने आए हैं। आपने प्रॉपर्टी तो देख ली ना? हाँ, लेकिन डील पक्की होने से पहले एक बार फिर देख लेते हैं। श्योर। अब देखना ये है कि ज़ारा की तरह जीनत भी मुझे धोखा दे रही है या फिर जीनत के खिलाफ भड़काने की ज़ारा की ये कोई नई चाल है। सच्चा है जो भी, लेकिन अगर ज़ारा गलत निकली तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, और अगर कहीं ज़ारा सच निकली तो जीनत। तो बताइए कैसा लगा आपको फार्म हाउस? मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, इनफैक्ट पहले भी थी। तो क्या हम इस डील को फाइनल समझें? इट इज़ डन फ्रॉम माई साइड। शैल वी साइन द पेपर्स? हो प्लीज प्लीज। एक और। Congratulations. थैंक यू। आज से ये प्रॉपर्टी आपकी है। और ये रही आपकी अमानत, पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मेरा मैनेजर आपसे इस फार्म हाउस का पोजीशन ले लेगा। मिस्टर निगम, अब ये प्रॉपर्टी आपकी है, अब जब चाहें पोजेशन ले सकते हैं। ओके, श्योर। खुदा का लाख लाख शुक्र है समर, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हो गई। मैं तो बहुत डरी हुई थी। अच्छी तरह से गिन लेती हूँ, पिछली बार की तरह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था समर कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम से हम इतनी आसानी से निकल जाएंगे। कांग्रेट्स, इस बार फिर जीत हमारी हुई। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेल, ये अम्मी का फार्म हाउस है। उन्होंने काफ़ी समय पहले बातों बातों में इसका जिक्र किया था। जब मुझे ये बात याद आई तो सोचा मैं देखता चलूं। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी तरह अम्मी ने मुझे भी जिक्र किया था इस फार्म हाउस का, तो अचानक मेरे दिमाग में भी ख्याल आ गया कि क्यों ना फार्म हाउस देख लें, इसलिए मैं भी चला आया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती।
मुझे देखा तो नहीं ना? उन्हें मुझ पर शक तो नहीं है? बताओ ना, कुछ कहा उन्होंने? रिलैक्स यार, घबराने की कोई बात नहीं। आमिर को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अगर तुमने वहां से निकलने में एक पल की देर कर ली होती तो हम दोनों फंस चुके होते। लेकिन समझ में नहीं आता समर कि आमिर अचानक फार्म हाउस कैसे पहुंच गए? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। वो अम्मी की प्रॉपर्टी देखने आया था और इत्तेफाक से हम दोनों भी उसी वक्त वहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है समर? अम्मी ने मुझसे खुद कहा था कि घर में इस प्रॉपर्टी के बारे में किसी को कुछ याद नहीं। और फॉरगेट इट जीनत, छोड़ो इन सब बातों को। हमारे लिए यही काफी है कि हमने हमारा मकसद पूरा कर लिया है और हम दोनों से ओके। इज दैट ओके जीनत? शायद तुम ठीक कह रहे हो समर, लेकिन अब मुझे मुंबई लौट जाना चाहिए। क्या तुम मुझे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दोगे प्लीज? चलो। आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी ज़ारा? क्या साबित करना चाहती थी तुम इतना घटिया झूठ बोलकर कि तुमने जीनत को यहाँ उस फार्म हाउस पर देखा, उस फार्म हाउस पर जहाँ पर समर है? शक पैदा करना चाहती थी ना तुम मेरे मन में कि जीनत समर के साथ है, ताकि मैं तुम्हारी बात मानकर जीनत से अलग हो जाऊं और तुम्हारा हम दोनों से बदला लेने का मकसद पूरा हो जाए। तुम अपने इस मकसद में नाकामयाब हो गई हो मिसेस ज़ारा समर खान। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ कि मेरी जीनत वहाँ नहीं है। अच्छा, तो बहुत यकीन है ना आपको अपनी जीनत पर? पूरा यकीन है मुझे अपनी जीनत पर। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपनी जीनत पर शक किया। शक करना तो आपकी पुरानी आदत है आमिर, तो फिर आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? कल बेवजह आपने मुझ पर शक किया, मुझ पर उंगली उठाई, और आज जब शक करने की वजह हमने दी तो शर्मिंदगी का एहसास होने लगा। ज़ारा, अरे अपनी बराबरी जीनत से करके उसे नीचा मत गिराओ। बहुत फर्क है तुम में और मेरी जीनत में, समझ गई ना तुम? रुकिए आमिर, फर्क तो बहुत है मुझ में और जीनत में। कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि आपके यकीन के आसमान पर बैठी जीनत कितनी गिरी हुई है। हाँ बोलो ज़ारा। समर, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मीटिंग दोपहर के बाद। हेलो समर, क्या कहा तुमने? मैंने कहा मीटिंग दोपहर के बाद है। समर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आसपास तुम्हारे कोई पीसी होगा क्या? तुम मुझे वहां से फोन कर सकते हो? हाँ ठीक है, करता हूँ। मैं अभी आया। हेलो समर। हेलो ज़ारा। ओह, समर, अभी भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, लगता है प्रॉब्लम मेरी तरफ से ही है। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ देर में फोन करती हूँ। ओके बाय। क्या तमाशा है सब कुछ ज़ारा? तमाशा ये नहीं है आमिर, तमाशा तो अभी आप देखेंगे। हेलो। अभी अभी इसी नंबर से किसी आदमी ने मुझे फोन किया था। क्या आप मेरी उनसे बात करवा सकते हैं? वो तो अभी अभी चले गए वो। क्या आप मुझे अपने पीसीओ का एड्रेस बता सकते हैं? मेरा मतलब है आपका पीसीओ कहाँ पर है? हाँ जी, लिखिए। शिवाजी नगर, ओके, शिमला हाउस के सामने। थैंक यू सो मच। आइए आमिर, चलिए मेरे साथ। तुम्हारा मेरा साथ तो बहुत पहले ही छूट चुका है ज़ारा। कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। अब मैंने जिंदगी में अकेला चलना सीख लिया आमिर। मुझे अपना सफर पूरा करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। फिर भी एक गुजारिश करना चाहूंगी आपसे, अगर आपकी जिंदगी में आपकी नजरों में मेरी थोड़ी सी भी अहमियत रही हो तो फिर चलिए मेरे साथ।
चलो जीनत। एक सेकंड समर, क्या बात हुई ज़ारा से? क्यों फोन किया था उसने? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता मतलब यह कि मेरी उससे ठीक तरह से बात हो नहीं पाई। फोन में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था। अब चलो। तो एक बार और फोन कर लो ना, पूछ लो कि क्या बात थी। हो सकता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं। उसने कहा कि वो फिर से फोन करेगी। नो समर वेट, मुझे ऐसा लगता है कि उसे हम पर शक हो गया है। आमिर का अचानक फार्म हाउस पे जाना, ज़ारा का इस तरह तुम्हें फोन करना, जरूर ये ज़ारा की ही कोई चाल है। कहीं उसे हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया ना? हर बात पर और हर किसी पर शक करने की आदत हो गई है तुम्हें। आमिर का अचानक फार्म हाउस पर आना और इस बात पर शक करना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर ज़ारा मुझे फोन करती है तो तुम्हें लगता है कि ये उसकी कोई चाल है। अरे वो मेरी बीवी है, शी इज माय वाइफ, डैम इट। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। जस्ट इम्पॉसिबल। ये मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है? भाई साहब, कुछ देर पहले मैंने आपको फ़ोन किया था और एक आदमी के बारे में पूछा था। जी मैडम, लेकिन वो तो उसी वक्त चले गए थे। चले गए? लेकिन कहाँ? अब कहाँ गए मैं कैसे बताऊँ बोला। बस आए, फ़ोन किए और गाड़ी में बैठ के चले गए। वो अकेले ही थे या उनके साथ में कोई और भी था? हाँ, उनके साथ में एक मैडम थी। आपने देखा उन्हें? देखने में कैसी लगती थी, कुछ आइडिया है? तो एक्चुअली वो बहुत दूर खड़ी थी। आपको कुछ तो याद होगा उनके बारे में कि वो कैसी थी, लंबी थी या छोटी थी, उन्होंने किस कलर के कपड़े पहने थे, कुछ तो बताइए। वो लंबाई में आपसे थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन आपकी तरह गोरी थी। और हाँ, वो पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। पिंक कलर की साड़ी? तुम चलो और घर पहुंचकर फोन करना। क्या सोच रही हो? नहीं समर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तक तुम आमिर वाली बात सोच रही हो? उस बारे में नहीं सोच रही हूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट समर, इतने सारे पैसे मैं इस तरह टैक्सी में लेकर जाऊंगी, इज इट सेफ? एक काम करो ना, तुम ये पैसे अपनी गाड़ी में ले आओ, 2-3 घंटे में तुम भी मुंबई पहुंच जाओगे। इट्स सेफर विथ यू। शायद तुम सही कह रही हो। मेरे खुदा, अगर तेरी इस गुल ने गलती से, अनजाने में, भूल से, धोखे में भी अगर कोई एक नेक काम किया है लम्या, तो उसके बदले में मेरी ये दुआ कबूल कर ले। इस शैतान की खाला, इस आसमानी बला से मुझे अबला नारी को बचा ले अल्लाह मियां, बचा ले मेरे मालिक। भेज दे इसकी अम्मी को जो ये मुसीबत को मेरे गले में बांध कर चली गई है। खुद तो तफरी करती फिर रही है, उसे वापस भेज दे अल्लाह मियां, इसकी माँ को वापस भेज दे, वरना ये लड़की, ये छोटी सी डायन मुझे भगा भगा कर तेरी गुल की तस्वीर पर गुलदस्ता चढ़वा देगी। अल्लाह मियां बचा ले मुझे प्लीज।
घर में तो चैन से दुआ भी नहीं मांग सकते। बोल अब क्या हुआ, बता ना। तुझे सुनाई दिया कि बाहर तेरी मम्मा आ गई है टैक्सी में? अरे अल्लाह, बेटा तो ऐसे मुझे क्यों सताती? हाँ? अरे मैं भी तो यहीं बैठी हूँ ना, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी टैक्सी वैक्सी की। तुझे कहाँ से सुनाई दी? अरे नहीं मेरी बच्ची, मुझ पे रहम कर, मैं तेरी दादी हूँ बेटा। नहीं, हरगिज़ नहीं। ओए माँ, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं नहीं गई तू अपनी माँ से शिकायत कर देगी मेरी कि मैं बहुत बुरी हूँ, ये कहेगी तू? ठीक है बेटा, जाती हूँ मैं, लेकिन अपनी मम्मा से कुछ नहीं कहना। हाँ, कहना कि दादी बहुत अच्छी है। अल्लाह, बैठ जा, देख कर आती हूँ। हाँ, तेरी माँ आई कि नहीं? अब तो आपको मेरी बात पर यकीन आ गया ना कि जीनत यहीं पर थी, और वो भी समर के साथ। बहुत भरोसा है ना आपको अपनी जीनत पर। तो बताइए, वो आपको बिना बताए यहाँ क्या कर रही थी? तो बताइए, किस हक और रिश्ते से वो मेरे पति के साथ घूम रही थी? है कोई जवाब आपके पास? आमिर भाई, मीटिंग का वक्त हो गया, आप रेडी हैं? सरप्राइज। तुम ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहने के बाद भी नहीं समझे? कहाँ ना सरप्राइज देने आई हूँ। लेकिन फिर भी इस तरह से अचानक। तो सरप्राइज क्या बता के दिया जाता है? तुम्हारी याद आई और मैं चली आई। आमिर, अगर आप चाहें तो घर लौट सकते हैं। ये डील मैं और समर फाइनलाइज कर लेंगे। क्यों? ज़ारा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम वाकई मुझसे मिलने आई हो या? तो तुम्हें क्या लगता है समर, मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आई और तुम हो कि मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं ज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। दरअसल मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतनी दूर से मुझसे मिलने आई हो। अब तो हो गया ना यकीन? हाँ। अगर सडनली हम कल लंदन चले गए तो अमन के स्कूल का क्या होगा? कल से अमन के एग्जाम्स हैं, और इस साल अगर उसने एग्जाम्स नहीं दिए तो उसका एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मेरे एग्जाम्स तो नेक्स्ट मंथ है छोटी मॉम। तो क्या वो यहाँ आना चाहती थी? ज़ारा क्या सही कह रही थी? लेकिन नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। जीनत कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि उस आदमी ने समर के साथ जिस औरत को देखा होगा वो जीनत नहीं, कोई और होगी। खुदा करे कि ज़ारा की कही बात झूठ हो, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। जीनत, जीनत, मैं बात नहीं। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? अम्मी, जीनत कहाँ है? वो तो बाहर गई है। वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन गई कहाँ है? मुझे नहीं पता बेटा, वो तो सुबह से बाहर गई। क्या बात है? अम्मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जीनत सुबह क्या पहन के गई थी? ये कैसा सवाल कर रहे हो तुम? अम्मी, वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि सुबह उसने किस कलर की साड़ी पहनी थी? मेरे ख्याल से
ये देखो आ गई जीनत। ज़ारा और उस पीसीओ वाले ने तो कहा था कि जीनत ने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, लेकिन जीनत ने तो यानी कि ज़ारा की बात झूठी थी। क्या बात है आमिर, आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? कुछ नहीं, ये साड़ी तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। कहीं बाहर गई थी क्या? जी, मेरी फ्रेंड है ना रीना, उससे मिलने गई थी। लेकिन आप पूना से कब लौटे? बस अभी आया। अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। बेटा वो मैं आमिर की परेशानी की वजह से परेशान हूँ। आमिर की परेशानी? घर में आया और तुम्हें ना पाकर। क्या बात है आमिर? कुछ नहीं जीनत, वो पूना से आते वक्त तुम्हारे बारे में मन में एक बुरा ख्याल आ गया था, और जब घर आया तुम घर में नहीं थी तो थोड़ा परेशान हो गया था। रिलैक्स आमिर, मैं यही हूँ, आपकी नजरों के बिल्कुल सामने। हाँ जानता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? जीनत तो आमिर को फार्म हाउस में मिल जानी चाहिए थी, मगर उसे तो पता ही नहीं जीनत वहां गई थी। इसका मतलब ज़ारा का प्लान फेल हो गया। अरे अमर, मम्मी अब कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अमन बेटा, आपको बता के तो गई थी मैं कि मैं आपकी रीना आंटी से मिलने जा रही हूँ। नहीं तो आपने मुझे कब पता? और ये क्या, सुबह तो आप मेरी फेवरेट ड्रेस पहन के गई थी। आपकी साड़ी चेंज कैसे हो गई? वो क्या है कि मेरी साड़ी पे चाय गिर गई थी, गीली हो गई थी, इसलिए मैंने चेंज कर ली। जाओगे? तो वो साड़ी कहाँ गई जीनत? अभी तो बताया हमें, उस पे चाय गिर गई थी, गीली हो गई थी, इसलिए वहीं छोड़ आई। वैसे कौन सी साड़ी पहन के गई थी तुम? कैसी बात है? जवाब तो जीनत, कौन सी साड़ी पहन कर गई थी तुम? जी वो मैं आमिर, बेटा तुम पुणे से कब लौटे? बस अभी अभी अब्बू। आप आइए ना, बैठिए, मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। बेटा बिजनेस अब तुम ही संभालो, मुझे आराम करने दो और अपने पोते के साथ खेलने दो। इधर आइए। अबू, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? अब बस एक कप चाय ले लूंगा और क्या। मैं भी लाती। ठीक है बेटा। बेटा आप अपना होमवर्क कर लीजिए, उसके बाद शाम को हम आपको गार्डन में घुमा ले जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। लेकिन पहले होमवर्क। आमिर बेटा तुम आ जाओ नीचे चाय पीने के लिए। जी आता हूँ। बेटा आपको याद है आपकी मम्मी जो सुबह साड़ी पहन के गई थी आपके फेवरेट कलर की, वो किस कलर की थी? यस, पिंक कलर की। इसका मतलब जीनत वाकई पुणे में थी। ज़ारा ने मुझसे झूठ नहीं कहा, लेकिन क्यों? उसने मेरे साथ कहीं बाहर जाने के लिए मना कर दिया और खुद पुणे चली गई। चाय पियोगी? ओके। मैं चाय लेकर आता हूँ, तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं, बस चाय। भैया दो स्पेशल चाय बना दो। हेलो हेलो अम्मी, मैं ज़ारा बोल रही हूँ। ज़ारा, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। मतलब आमिर ने जीनत को समर के साथ देख लिया? नहीं अम्मी, जब आमिर वहाँ पहुँचे तो जीनत वहाँ से जा चुकी थी। आमिर उन्हें एक साथ तो नहीं देख पाए,
लेकिन आमिर को ये पूरा यकीन हो गया कि जीनत वहीं थी। ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? जी हाँ अम्मी, वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, और जिसकी तकदीर में डूबना लिखा हो उसे पानी की एक भी बूंद डुबा सकती है। ऐसे ही कुछ जीनत के साथ भी हुआ अम्मी। जीनत की साड़ी ने आमिर को ये यकीन दिलवा दिया कि जीनत पुणे में ही थी समर के साथ। लेकिन ये कैसे हो सकता है ज़ारा? अगर आमिर को यकीन हो गया होता कि जीनत छुपकर पुणे गई है, समर के साथ है, तो ये बात वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस पर चीखता चिल्लाता, गुस्सा होता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या? आमिर और जीनत के रिश्ते बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पुणे जाने से पहले था। और जिस गुलाबी साड़ी के बारे में तुम बात कर रही हो, जीनत ने तो ऐसी कोई साड़ी नहीं पहनी थी। तो इसका मतलब जीनत को आमिर के आने के बारे में पहले से ही पता चल चुका था, और वो वहां से चली गई, और घर वापस जाने से पहले उसने साड़ी बदल ली ताकि शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अम्मी, हम जितना चालाक जीनत को समझते थे, वो उससे 2 कदम आगे निकली। एक ही पासे में सारी बाजी पलट दी उसने। पासे या चाल से बाजी जीती जा सकती है, लेकिन जंग नहीं। भले ही आज जीनत की जीत हुई हो, आखिर में जीत तुम्हारी होगी ज़ारा, देख लेना। खुशी? अम्मी, खुशी आपके पास है ना? हाँ मेरी बात करवाइए उससे। बेटा, मम्मा से बात करोगी? मम्मा के गले लगना चाहती हो? मम्मा के पास जाना चाहती हो? बेटा, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़ारा, वो मेरी गोद में सोना चाहती है अम्मी। तुम मम्मा की गोद में सोना चाहती हो? लोग सच कहते हैं, ममता के रिश्ते को कोई जुबान की जरूरत नहीं है, वो बिना कुछ कहे ही सुन भी लेती है और समझ भी लेती है। अल्लाह हाफिज बेटा। आमिर ने मुझसे मेरी साड़ी के बारे में क्यों पूछा? मैं कौन से रंग की साड़ी पहन कर गई थी, इसकी फिक्र भला उन्हें कब से होने लगी? कहीं उन्होंने मुझे पुणे में तो नहीं देख लिया, या फिर किसी और ने उन्हें मेरे बारे में बताया हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पुणे जैसे अनजान शहर में मुझे कौन पहचान सकता है? फिर मैं तो वहाँ किसी से मिली भी नहीं। कहीं उस पीसीओ वाले ने आमिर को मेरे बारे में, ऐसा कैसे हो सकता है? आमिर उस पीसीओ वाले तक, या वो आमिर तक कैसे पहुंच सकता है? वो तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आमिर को मुझ पर शक हो गया है? और अगर ऐसा है तो मुझे उनका शक दूर करना ही होगा, किसी भी कीमत पर। जीनत, यहाँ अकेली खड़ी क्या सोच रही हो? अम्मी, मुझे मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। आखिर आमिर उस फार्म हाउस तक पहुंचे कैसे? तुम्हें किसने कहा वो वहां गया था? किसी ने नहीं, लेकिन जिस तरह से आमिर मेरी साड़ी के बारे में पूछ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मुझ पर शक हो गया है। शायद उन्होंने मुझे वहां देखा हो। आपने आमिर से तो कुछ नहीं कहा ना? तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं अम्मी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि कहीं बातों बातों में कोई बात आपके मुंह से निकल गई हो तो। नहीं जीनत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आमिर से कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है वहां उसने तुम्हें देखा ही नहीं होगा। खैर छोड़ो इन बातों को। चाय बना रही हो ना? मेरे लिए 1 कप ले आना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जी। समझ नहीं आता कि आखिर आमिर फार्म हाउस तक पहुंचे कैसे।
मेरे एग्जाम तो नेक्स्ट मंथ है छोटी मॉम। कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि आपके यकीन के आसमान पर बैठी जीनत कितनी गिरी हुई है। मेरी फ्रेंड है ना रीना, उससे मिलने गई थी। वो अकेले ही थे या उनके साथ में कोई और भी था? उनके साथ एक मैडम थी, और हाँ, वो पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। अब तो आपको मेरी बात पर यकीन आ गया ना कि जीनत यहीं पर थी, और वो भी समर के साथ। बहुत भरोसा है ना आपको अपनी जीनत पर। तो बताइए, वो आपको बिना बताए यहाँ क्या कर रही थी? तो बताइए, किस हक और रिश्ते से वो मेरे पति के साथ घूम रही थी? बेटा आपको बता के तो गई थी मैं कि मैं आपकी रीना आंटी से मिलने जा रही हूँ। नहीं तो आपने मुझे कब बताया? और ये क्या, सुबह तो आप मेरी फेवरेट ड्रेस पहन के गई थी, आपकी साड़ी चेंज कैसे हो गई? बेटा आपको याद है आपकी मम्मी जो सुबह साड़ी पहन के गई थी आपके फेवरेट कलर की, वो किस कलर की थी? यस, पिंक कलर की। उस पीसीओ वाले का कहना था कि समर के साथ एक औरत थी जिसने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। फिर अमन ने भी कहा कि जीनत पिंक कलर की साड़ी पहन कर गई थी। आखिर क्या मतलब हो सकता है इन बातों का, सिवाय इसके कि जो कुछ सारा ने कहा वो सच था। अरे तो नाराज क्यों हो रही है रीना? अच्छा बाबा, प्रॉमिस अगली बार जब तुम्हारे घर आऊंगी तो हम लंच ही नहीं डिनर भी साथ में करेंगे बस। अच्छा रीना, यू हैव टू डू मी अ फेवर प्लीज। वो मेरी जो साड़ी है ना तुम्हारे पास, येलो वाली जिस पे चाय गिर गई थी, प्लीज उसे किसी नौकर के हाथ लॉन्ड्री तक भिजवा दो ना। हाँ, ड्राई क्लीनिंग के लिए। बाय। तुम भूल रही हो जीनत कि तुम येलो नहीं बल्कि पिंक कलर की साड़ी पहन कर गई, और ये बात अमन ने मुझे बताई है। और आपने अमन की बात मानी? अमन तो बच्चा है आमिर, उसे रंगों की क्या पहचान। अमन धोखा खा सकता है, लेकिन वो पीसीओ वाला, क्या उसने भी समर के साथ किसी और को पिंक साड़ी में देखा होगा? क्या वो जीनत नहीं थी? ज़ारा, तुम घर चलो, मैं बस थोड़ी देर में आ। क्यों समर, क्या हुआ? बस ऐसे ही, मौसम बहुत अच्छा है तो मैंने सोचा मैं वॉक करके आता हूँ। तो मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ। क्या हुआ समर, तुम चुप क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? दरअसल मैं सोच रहा था कि खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब पूरे दिन तुम मुझसे मिले भी नहीं हो, तो पहले तुम मुझसे मिल। थैंक्स समर, तुम्हें कितनी परवाह है, कितना चाहते हो तुम उसे। अच्छा, मैं चलती हूँ। समर, समर मैं तो ये पूछने आई थी कि यहाँ ठंड बहुत है, तुम्हें शॉल या स्वेटर तो नहीं चाहिए? अरे नहीं बाबा, इतनी भी ठंड नहीं है कि मुझे स्वेटर की जरूरत पड़े। तुम चलो ना, मैं बस अभी आ रहा हूँ। वो क्या है कि ये डिक्की खुली रह गई थी तो मैं इसे बंद कर रहा था। चलो मैं अंदर ही आ रहा हूँ। चलो। अम्मी। ज़ारा, क्या बात है बेटा? आपसे एक काम था अम्मी, मुझे वो नींद की गोलियां चाहिए जो आप खाती हैं। नींद की गोलियां? लेकिन क्यों? आप चिंता मत कीजिए अम्मी, मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए। मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगी, अभी प्लीज मुझे गोलियां दे दीजिए। बेटी,
लो गोलियां। आज मैं तुम्हें टैबलेट दे रही हूँ, अगली बार सर में दर्द हो तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? मैंने कोई डिस्पेंसरी नहीं खोल रखी है जो कोई भी आकर आधी रात को मेरा दरवाजा खटखटाए। देखो ना जीनत बेटा, लोगों को इतनी भी समझ नहीं है, रात को किसी को नींद से जगाना बदतमीजी कहलाई जाती है। सॉरी अम्मी, सर में बहुत दर्द हो रहा था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या दिख रही है? जाओ यहाँ से। सीनत, तुम अब तक जाग रही हो? सोई नहीं बेटा? कुछ काम है मुझसे? नहीं अम्मी, एक्चुअली मैं तो सिर्फ पानी पीने उठी थी। आपकी रूम की लाइट जली हुई देखी तो मुझे लगा पता नहीं क्या बात है। अच्छी खासी नींद आ रही थी, इस कमबख्त ने हमारी चैन की नींद बर्बाद करने ही ये हमारे घर में आई है। जिसने जैसा किया है खुदा उसका इंसाफ करेगा। तुम जाओ ना बेटा, सो जाओ, बहुत रात हो गई। आप भी सो जाइए अम्मी। गुड नाइट। समझ में नहीं आता, अम्मी ज़ारा पे सच में नाराज हो रही थी या उनका ये गुस्सा सिर्फ मुझे दिखाने के लिए था। और अगर ज़ारा के सर में दर्द था तो भी सब कुछ छोड़कर टैबलेट्स मांगने वो अम्मी के पास ही क्यों गई? कभी कभी तो मुझे ज़ारा के साथ साथ अम्मी पर भी शक होने लगता है। अरे तुम अभी तक सोई नहीं बेटा? तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो? मम्मा, आप जब यहाँ नहीं थी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आपकी बहुत याद आ रही थी, बहुत डर लग रहा था। मम्मा को भी खुशी की बहुत याद आ रही थी बेटा। तुम तो जानती हो ना बेटा, मम्मा कितने जरूरी काम से गई थी। और वैसे भी माई खुशी इज अ ब्रेव गर्ल, उसे किसी से डर नहीं लगता, है ना? मम्मा, मम्मा आज रात में आपके पास सो जाऊं? अरे खुशी बेटा, तुम यहीं हो? अभी तक सोई नहीं? समर, खुशी तुम्हारे लिए दूध लेकर आई है। अरे वाह, मेरे लिए? लेकिन मुझे दूध पीने की आदत नहीं है। समर, तो क्या हुआ, दूध पी लो ना, दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। और वैसे भी तुम इतने थके हुए हो, अच्छी नींद आएगी। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं दूध पीता नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं। समर, कभी कभी दूसरों की पसंद का भी ख्याल कर लिया करो। और कितने प्यार से तुम्हारे लिए दूध लाई है, और तुम हो कि... अरे यार, तुम तो सीरियस हो गई। ठीक है, मैं पी लेता हूँ तुम्हारे लिए, खुशी की खुशी के लिए। मैंने सिर्फ तुम्हें नींद की गोलियां ही दी है ताकि तुम यहाँ आराम से सोते रहो और मैं अपना काम करके यहाँ वापस लौट आऊँ।
नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, नहीं कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल दीजिए।